मोटर व्हीकल एक्ट ये पावर देता है, जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और जो मालिक है उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकती है, आरसी सस्पेंड हो सकती है और रद्द भी हो सकती है परमानेंटली। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी राजस्थान के अंदर चलती है या राजस्थान से कभी होकर गुजरती है तो आप आज की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बहुत जरूरी आदेश जारी हुआ है ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से। जी हां, एक ऐसा आदेश जिसके तहत जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा और जो गाड़ी है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और आरसी जो है वो सस्पेंड भी हो सकती है और रद्द भी हो सकती है। जो एक बड़ी खबर है, किस केस में ऐसा होगा, कौन से कारणों की वजह से ऐसा होगा, ये बेहद जरूरी है आपके लिए जानना, और बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आसान भाषा में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 11 नवंबर 2022 राजस्थान सरकार परिवहन विभाग के जो कमिश्नर हैं, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी जी, उनकी तरफ से एक आदेश पारित हुआ है और उन्होंने ये आदेश अपने तमाम जो आरटीओ डीटीओ हैं उनको भेजा है। और बता दूं कि राजस्थान के अंदर कुल 45 डीटीओ और 12 आरटीओ हैं 33 जिलों के अंदर, और ये जो ऑर्डर जारी हुए हैं इसके बहुत बड़े परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, बहुत बड़े नुकसान। खास करके मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल वाहनों की। वैसे तो इसमें कोई कमर्शियल और प्राइवेट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करी गई है, फिर भी हमें देखने वाले ज़्यादा कमर्शियल वाहनों के मालिक हैं, ड्राइवर हैं, तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 12 ऐसी धाराएं इस आदेश में गिनाई गई हैं। ये आदेश आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में, पहले आप समझ लीजिए इसको। 12 कुल धाराएं हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, जिसके अंदर इसमें कार्रवाई हो सकती है और जिसके अंदर एक्चुअल में अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या क्या धाराएं मैं आपको क्विकली पढ़ के सुनाता हूं। अपराधीकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। आपने अपनी गाड़ी किसी आपराधिक व्यक्ति को दे दी और एक्सीडेंट हो गया। अत्यधिक गति से वाहन चलाया और एक्सीडेंट हो गया, धारा 183। धारा 190, असुरक्षित दशा वाले यानों का उपयोग किया जाना और एक्सीडेंट हो गया, मतलब गाड़ी ठीक नहीं थी। धारा 192, रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग, आरसी थी नहीं और उसका उपयोग किया गया और एक्सीडेंट हो गया। 192, परमिट के बिना यान का उपयोग। फिर 194 1 में ओवरलोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, इसके कारण एक्सीडेंट हो गया, ओवरलोडिंग है और एक्सीडेंट हो गया। 194 का क्षमता से अधिक यात्री हैं, पैसेंजर गाड़ी है उसमें यात्री ज़्यादा लदे हुए हैं और एक्सीडेंट हो गया। सुरक्षा बेल्टों का उपयोग, वो बालिकों को बिठाना, मोटरसाइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया जाना, सर के सुरक्षा पहनावे यानी हेलमेट नहीं है और एक्सीडेंट हो गया। बीमा नहीं किए जाने और फिर आपने बीमा नहीं कराया गाड़ी का और एक्सीडेंट हो गया। किशोर द्वारा अपराध यानी कि बच्चे ने गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ये जो 12 कारण हैं, हेलमेट नहीं पहनना, ओवर स्पीडिंग करना, ओवरलोड करना, ज्यादा सवारियां बिठाना, है ना, तो ये इन कारणों से अभी क्या होता है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो एक तो पुलिस की कार्रवाई जो है सो है, उसके बिना क्या होता है गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा चलान हो जाता है और चलान भुगत लिया जाता है। लेकिन अब ये जो आदेश है वो क्या कहता है, वो ये आदेश ये कहता है कि जब आपने चलान करा तो आपने एक तरीके से ड्राइवर को पनिश कर दिया जो गाड़ी चला रहा था उस समय, लेकिन गाड़ी मालिक का क्या। और मोटर व्हीकल एक्ट ये पावर देता है जो विभाग के लोग हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कि वो जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है इन तमाम चीज़ों के अंदर, और जो मालिक है उसका जो है उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल हो सस्पेंड हो सकती है, आरसी सस्पेंड हो सकती है और रद्द भी हो सकती है परमानेंटली।
लेकिन ये लिखा है कि अक्सर ऐसा एनफोर्समेंट एजेंसियां करती नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अतः निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के विशेष प्रयास करते हुए दुर्घटनाओं के पश्चात इसमें सम्मिलित वाहनों के पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा चालक लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई अमल में लावें। और इससे पहले भी 2 लाइनें पढ़ लीजिए। ये देखने में आया है कि सक्षम अधिकारी इन अधिकारों का उपयोग या तो करते ही नहीं है या फिर बहुत कम संख्या में करते हैं। ऊपर धाराएं दी हैं जिसके अंदर ये हो सकता है धारा 19 एवं धारा 21(1) जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 56 सब सेक्शन 4 जिसके अंतर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड और रद्द किया जा सकता है। वो बताया गया है और फिर बोला गया है कि जो अधिकारी हैं वो इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एक्सीडेंट के केस में, और इन कारणों की वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे आदेश हैं अधिकारियों को ऊपर से कि लाइसेंस को सस्पेंड कर दो या गाड़ी की फिटनेस या उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दो, अगर बार बार कर रहा है तो रद्द कर दो। इससे होगा क्या कि वो तो जो एक्सीडेंट हुआ सो हुआ, अगर उसके बाद भी अगर सस्पेंड हो गया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो आप गाड़ी ना तो चला पाओगे अगर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो गया, और गाड़ी भी नहीं चल पाएगी अगर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड या रद्द हो गया, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी ही अगर उसकी खत्म होगी तो फिर गाड़ी ही खत्म होगी एक तरीके से। तो ये बहुत सीरियस है, और अगर उनके कमिश्नर ने आदेश किए तो डीटीओ आरटीओ तो इसको ज़रूर आगे लागू करेंगे। इसमें कोई जनता को सुविधा वाली बात तो है नहीं, तो ये तो पावर का इस्तेमाल ही करना है, तो इसमें तो हमारे अधिकारी ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हैं, तो इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में राजस्थान में। इसलिए संभल कर, पहले भी आप संभल कर ही गाड़ियाँ चलवाते हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है अगर एक्सीडेंट हो ही ना, वैसे मौका ही ना मिले, गाड़ियाँ भी सेफ, ड्राइवर भी सेफ, और ये सारी दिक्कतों से भी आसानी रहेगी। तो ये तमाम जो मैंने 12 कारण बताए इसके अंदर लिखे हुए हैं, और कोशिश कीजिए कि हम करें ही ना वो ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ये तमाम चीज़ें ना करी जाएं ताकि इसकी नौबती ना आए। लेकिन अगर आ गई तो फिर ये पावर समझ लीजिए कि अभी इसका जो अंजाम है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि हम ये गलतियाँ करें ही ना, और अगर हो गई तो उसका अब आपको पता चल गया कि फिर क्या होगा। राजस्थान के अंदर कम से कम ये खबर है। राजस्थान बड़ा राज्य है, ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ पर जाती हैं नेशनल परमिट वाली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप अपनी पूरी फ्रेटर्निटी का ध्यान रखते हैं, अपने भाईचारे का, तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों को, गाड़ी मालिकों को इसके बारे में पता लग जाए। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।